हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में ये मुसलमानों का क्या रोल था? और इस जंग में जो अब्दुल गफ्फार थे ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार जो थे ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान तो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी आज़ादी की जंग में शामिल होने वाले और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। और आपको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, बादशाह खान कहा जाता है। हम्म। गांधी जी के आप बहुत ही करीबी थे, दोस्त थे। और आपने अपनी एक बाकायदा मूवमेंट चलाई हुई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक है। उस मूवमेंट के तहत क्या होता था कि आप नौजवानों को, लड़कों को बुलावा देते थे, उनको अपनी उस कमेटी में इकट्ठा करते थे और बाकायदा ट्रेनिंग देते थे। और फिर जो है उन सबको ये प्रेरणा देते थे, शिक्षा देते थे कि आपको हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और रही बात रोल की, तो सिर्फ खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं बल्कि मुसलमानों ने भरपूर भरपूर बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जिसको मिटाया या छुपाया जा सकता हो। आज भी आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली जाने के बाद में आप दिल्ली में इंडिया गेट है, अगर गए होंगे तो और किया होगा, नहीं गए होंगे तो जाके और करना। वहाँ इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे जो नेम लिखे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, उन नामों में सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं तो जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। हाँ। उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, जी। फिर ये पाकिस्तान क्यों चले गए? पाकिस्तान मतलब ऐसा था उस वक्त। जब इन्होंने, इनका सबसे ज्यादा मतलब रोल है हिंदुस्तान की आज़ादी में, तो इनका पाकिस्तान जाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान जाने का मकसद, आज के टाइम पे पाकिस्तान जाना गलत हो सकता है, ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान जाना गलत नहीं था। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, किसी भी तरीके से लड़ी जा रही थी, लड़ने वाले अलग अलग तबकात के लोग थे, अलग अलग तरीके के लोग थे, ठीक है, जिनमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे और सिख भी थे। हिंदुस्तान के हर कोने पर, हर कोने से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की चिंगारी फूटी हुई थी। और सब बहुत ही एकदम ईमानदारी के साथ, आपस में एक जहती के साथ मिलजुल के और अंग्रेज़ों को बाहर करने की प्लानिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और कहीं बंगाल की तरफ, कहीं दिल्ली की तरफ, कहीं कश्मीर की तरफ, और कहीं यूपी में मेरठ मेरठ की तरफ, आप कानपुर चले जाएं, इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के हर इलाके से बगावत की चिंगारी फूटी हुई थी और सबके दिल के अंदर यही था कि अंग्रेजों को भगाना है। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन और हाँ, आपने क्या कहा कि पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये उस वक्त जो है ना पूरा समूचा हिंदुस्तान था, ये कोई देश बटे हुए नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान पूरा भी मतलब एक था। पूरा बंटवारे से पहले की बात, तब और पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करते थे। अच्छा ठीक है, जब अगर मुसलमानों का इतना बड़ा हिंदुस्तान की आज़ादी में रोल है, तो फिर आज के टाइम पे अभी हम देखते जहां कर भी वो मतलब पोस्टर लगते या बोर्ड लगते, अब हमको तो कहीं दिखाता नहीं है कि मुसलमानों का इतना बड़ा रोल है। हाँ, क्योंकि जो लोग अगर जो भूमिका निभाते हैं अपनी, जो रोल मतलब जो ज्यादा बड़ा रोल करते हैं, उनका इतिहास में नाम नहीं आता, लेकिन ये लोग अब क्यों नहीं डालते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं लोग चूक कर भी रहे हैं, थोड़ा उनको क्रेडिट कम मिल रहा है या कम दे रहे हैं। तो ये इंसान की अपनी अक्ली कमी है और जो कि गलत है। इतना बड़ा रोल मुसलमानों का जंग आज़ादी में रहा है कि अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप
कि बेसाख्ता आपकी ज़बान आह बोल जाएगी कि यार इतना तो मैंने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, जितना यहाँ पर इतिहास में इनके नाम के जो पन्ने सुनहरे अल्फाजों में, सुनहरे लफ्ज़ों में गड़े हुए। और अब क्यों ना हो रोल, जंग आज़ादी जो थी असल में, अब ये बताओ, आपके घर में चोर अगर दाखिल होंगे, घुसेंगे, तो ज्यादा लड़ाई आपको करनी पड़ेगी कि आपके पड़ोसी को करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगी। कि पड़ोसी करेगा? नहीं, हमको करना पड़ेगी। पड़ोसी करेगा तो उसका एहसान है, नहीं करेगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम क्यों नहीं खड़े हुए, तुम्हें खड़ा होना चाहिए था, तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं, तुमने हमारा सब कुछ लुटवा दिया। आप नहीं कह सकते भाई, खड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं खड़ा हुआ तो कोई बात नहीं। आप समझे बात कि नहीं? बात समझ गया, लेकिन कैसा, हम ठीक है हमने अपने घर की सुरक्षा करी, लेकिन जब हमने अपने घर की सुरक्षा करने के बाद में आगे जाने के बाद फिर हमारे ही घर के लोग हमसे बोल रहे कि तुम गद्दार हो। अब उनको बोलने से क्या है, बोलना, बहुत से लोग क्या नहीं क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, वो छोड़ो। आप ये देखो कि हमारा उसमें रोल देखो, मुसलमानों की बात है ना, हिंदुस्तान में जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनसे तो हुकूमत गई थी। अंग्रेजों के हाथ में जो हुकूमत गई थी, बादशाह इनके हाथ से गई थी। बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अच्छा, बहादुर शाह जफर कौन थे? नहीं। हिंदू थे? नहीं। कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान थे भाई। लेकिन बादशाह तो बादशाह सबका होता है, ठीक है, बादशाह किसी एक कौम का नहीं होता है, सबका होता है, सबका होता है। लेकिन धार्मिक लिहाज से देखा जाए, मजहबी एतबार से अगर देखा जाए, तो वो कौन थे? मुसलमान थे, ठीक है। और हुकूमत उनके हाथ से गई, क्योंकि आपका जो आखिरी वक्त था बहुत ही कमज़ोर, और एकदम ये कहो कि आपको इतना सताया गया, इतना तकलीफ दी गई कि आपके सामने आपकी बेटों की गर्दनें उसमें लाई गई, थाली में पेश की गई, और कहा गया कि देख लो ये हालत करता हूं मैं हिंदुस्तान, ये हालत आज़ादी की क्रांति की जो अलख जगाई है, अगर आप इससे अपना हाथ पीछे नहीं खींचेंगे तो मैं पूरे हिंदुस्तान का यही हाल कर दूंगा। अगर आप ठहरे एक सच्चे देशभक्त, आपने कहा कि हमें सब कुछ पसंद है, हिंदुस्तान का सौदा नहीं पसंद है, अपने देश का सौदा नहीं पसंद है, देश का सौदा नहीं पसंद है। और हैरत पड़ जाएंगे जब आप उनको पढ़ेंगे कि जिस वक्त अंग्रेजों ने उन्हें कैद करने के बाद में आपको सामने पेश किया गया अंग्रेजों के, ठीक है, जनरल के, तो उस वक्त बहादुर शाह जफर ने बहुत अच्छी बात कही थी और कहा था कि याद रखना, इस वक्त मैं नीचे हूं और आप वहां ऊपर बैठे हुए हैं और आप हुक्म दे रहे हैं। याद रखना, एक दिन वो आएगा कि आप यहां खड़े होंगे और यहां पर हिंदुस्तान के लोग होंगे, और वो तुम्हें इसी हालत में, जिस हालत में इस वक्त तुम हमसे सवाल कर रहे हो, वो तुमसे सवाल कर रहे होंगे, और वो वक्त दूर नहीं है। मैं अपनी दूरदर्शी निगाहों से देख रहा हूं कि जनरल आप यहां होगे इस एक वक्त में, और बहुत जल्द होगे। इतनी कॉन्फिडेंस। 1857 में क्रांति का बिगुल पूरे हिंदुस्तान में बज गया था और हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाजें उठने लगी थी कि अब जो है अंग्रेजों को यहां से लगता है भगा दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली इसमें बादशाह को कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार थे। सब समझ रहे थे कि हमें जो है एक नेतृत्व मिले, एक आगेवानी मिले, आगेवान करने वाला मिले। हाँ, कोई एक ऐसा आगेवान मिले कि जो खुद इतना बड़ा हो कि जिसके साए में हम हजारों जो है टीमें चल सकें, जिसके नीचे आ जाएं और काम कर सकें। तो इसमें बादशाह ने बहुत अच्छा रोल निभाया, बहुत हिंदुस्तान के लोग जुड़े आपके साथ में, क्रांति की बुगुल फूट
जो है बजा। और मुसलमानों पे आरोप लगाने वाले एक कान खोल के सुन लें कि जब एक क्रांति का बिगुल जब फूका था 1857 में, जानते हो, दिल्ली से लेकर के मेरठ तक अंग्रेजों ने जो लाशें पेड़ों पे दरख्तों पे टांगी हुई थी ना, वो उलमाए किराम की थी। मुसलमानों के उलमा लोग की थी। मुसलमानों के उलमाए किराम की लाशें थी। दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई ऐसा पेड़ बाकी नहीं था कि जिस पे मुसलमानों के उलमाए किराम की लाशें लटकी। अल्लाह। फिर आप बताओ, जो शख्स जिस कौम का जो है आगेबान पेशवा अपनी जानों की कीमत ना समझे और अपने आप को बर्दाश्त करे इसलिए कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए, भले ही मेरी जान चली जाए, तो बताओ वो गद्दार हो सकता है? नहीं। हो सकता है? नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं उन्होंने या तो इतिहास नहीं पढ़ा है और या तो इतिहास में उनका कोई रोल ही नहीं था। खुद आज के जो कहने वाले लोग हैं वो खुद उस वक्त जो है ना, उनके जिनको वो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, उस वक्त उनके वो लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे वो लोग। और जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की हो, वो ये कैसे कह सकता है कि मुसलमान ने सब कुछ किया है? क्यों आज कह देगा तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ना वो मुसलमानों के पास नहीं चला जाएगा, और वो क्रेडिट जाते हुए देखना नहीं चाहता। समझेंगे नहीं कि पूरा का पूरा क्रेडिट अगर मुसलमान ले जाएंगे तो इस वक्त भी हमारा नाम लेने वाला कौन होगा?